अच्छा, जब ये कासिद वापस नहीं गया ना, तो इमाम हुसैन ने एक और कासिद भेजा कि उनको जाके अब ये इत्तला दे दे। अब ये जो दूसरा कासिद था उसको भी इसी तरह से पकड़ा। जब उसको किले के ऊपर ले जा रहे थे ना, तो ऊपर जाके उसको फेंकने से पहले उसने चीख के एकदम से कहा कि लोगों, इमाम हुसैन पहुंचने वाले हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने खैमे लगाते हैं। इब्ने ज़ियाद ने जैसे उसको मुस्लिम बिन अकील का ये पता चला सबको, इसने उसी वक्त ना एक बंदा भेजा यजीद के पास कि मुझे आर्मी चाहिए, इमाम हुसैन ऐसे आ रहे हैं और उनके अगेंस्ट मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कोई बड़ा वाकया भी हो जाए। तो इमाम हुसैन को मैसेज भेजा कि आप यहाँ पे क्यों आए, आपका मकसद मतलब क्या है यहाँ पे आने का। इमाम हुसैन ने कहा, पैगाम दिया कि मैं यहाँ पे इन्हीं लोगों के बुलाने की वजह से आया हूँ, और इतने देखें इन्होंने मुझे खत भेजे, इतने पैगाम भेजे। अल्लाह अकबर। अब ये किस दिन वाक़या पेश आ रहा है? इमाम हुसैन 8 जिलहज को वहाँ से निकले, 9 जिलहज अरफा का दिन, अल्लाह अकबर, और ये वाक़या पेश आता है कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया जाता है। अब जैसे इनको कत्ल कर दिया, अब वो वहां से निकल गए हैं। अब जैसे ही रास्ते में ये पहुंचते हैं कूफा के नजदीक, अभी थोड़ी दूरी है, तो इमाम हुसैन ने अपने एक कासिद को भेजा कि जाके कूफा के लोगों को बता दो कि मैं पहुंचने वाला हूँ, मतलब हमारा काफिला आ रहा है। अच्छा, अब इब्ने ज़ियाद को ये पता था कि इमाम हुसैन किसी भी वक्त में पहुंचेंगे, तो उसने क्या किया कि इतना सख्त पैरा वहाँ पे कर दिया कि जो कोई शहर के कुफा के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, उसकी पूरी स्कैनिंग हो रही है, जैसे आजकल की वर्ड में आप कहें, और चेक करें कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। कासिद जब आया तो उसको तो नहीं पता था, वो तो इसी शौक में, मतलब कि जैसे कि सारे के सारे लोग हैं, मुस्लिम बिन अकील ने जैसे मैसेज दिया था, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैं तो ये पैगाम लेके आया कि इमाम हुसैन बस पहुंचने ही वाले हैं। तो उसको पकड़ लिया, उसको भी इसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया, ऊपर से उनको भी नीचे फेंका और उनको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, जब ये कासिद वापस नहीं गया ना, तो इमाम हुसैन ने एक और कासिद भेजा कि उनको जाके ये इत्तला दे दे। अब ये जो दूसरा कासिद था उसको भी इसी तरह से पकड़ा। जब उसको किले के ऊपर ले जा रहे थे ना, तो ऊपर जाके उसको फेंकने से पहले उसने चीख के एकदम से कहा कि लोगों, इमाम हुसैन पहुंचने वाले हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ। अब वो नहीं पता था कि सारे के सारे लोग इतने बदल गए हैं। उसको ये था कि इब्ने ज़ियाद ने ऐसे करा है, लेकिन लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं ताकि ये लोग अपनी तैयारी कर लें। उसको भी कत्ल कर दिया गया। अब क्या हुआ था कि इमाम हुसैन करबला के बिल्कुल पास हैं। इब्ने अशर जो उनको पकड़ने आया था मुस्लिम बिन अकील को, और इब्ने अशर ने ही वादा किया था कि ठीक है मैं आपका पैगाम जो है इमाम हुसैन को दे दूँ, पहुंचा दूंगा। तो इब्ने अशर का जो कासिद है वो इमाम हुसैन को मिला, वो निकला वहां से किसी भी बहाने से, और उसने जाके जब उनको मुस्लिम बिन अकील का बताया कि उनको कत्ल कर दिया गया है, लोगों को इस तरह से डरा धमका के, और ये सिचुएशन हो गई है और लोगों को रास्ते से हटा दिया गया है, और अब कोई वहां पे ऐसा नहीं है जो आपका साथ देगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को पता चल गया कि ये तो सारी बाजी ही उलट गई है। अब इमाम हुसैन चाह रहे थे कि वो वापस चले जाए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे और उनके भाई वो भी इमाम हुसैन के साथ थे, क्योंकि वो अहले बैत में से थे। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम अपने भाई और अपने बाप का बदला लेंगे। और इमाम हुसैन ने जब उनको समझाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप चले उधर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, कूफा के लोग जो हैं जब वो आपको देखेंगे तो वो कभी भी वापस, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, वहां पे सब आपका साथ देंगे। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन आते हैं, आगे थोड़ा आते हैं, अब वो काफिला आगे आ रहा है। अब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने खैमे लगाते हैं। इब्ने ज़ियाद ने जैसे उसको मुस्लिम बिन अकील का ये पता चला सबको, इसने उसी वक्त ना एक बंदा भेजा यजीद के पास कि मुझे आर्मी चाहिए, इमाम हुसैन ऐसे आ रहे हैं और उनके अगेंस्ट मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कोई बड़ा वाकया भी हो जाए, तो मुझे हेल्प चाहिए। क्योंकि जब इसको भेजा था तो 17 लोग थे इसके साथ, अभी तक कोई आर्मी नहीं है थी। अच्छा, वहां पे क्या था कि एक पूरी आर्मी जो थी, अब इसके आर्मी के ना नंबर ऑफ पीपल भी डिफरेंट किताबों में है, जो मैंने लिया था वो 4000 के करीब थे, जो कि किसी और जगह पे जंग के लिए जा रहे थे। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे इमाम हुसैन के साथ क्या होने वाला है और हमें किस मिशन के लिए आगे भेज रहे हैं, क्योंकि वो तो किसी और मुल्क की जंग के लिए जा रहे थे ना, इनकी तो होती थी जंगें। अब यजीद ने उनको ये हुक्म दिया कि तुम लोग यहाँ से कूफा की तरफ जाओ और इब्ने ज़ियाद को मिलो, इब्ने ज़ियाद तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा, अब आर्मी जो थी वो सारी की सारी जो है वो कूफा की तरफ आती है। इब्ने ज़ियाद को जब मिलते हैं
इब्ने ज़ियाद, अब उस आर्मी का जो कमांडर था वो था अमर बिन साद बिन वकास। अमर बिन साद बिन वकास, और साद बिन वकास वो सहाबी थे जो बहुत जिनका नाम था, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इंतहा जैसे कहते हैं ना उस तरह से थी, और इतनी मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन वो फौत हो चुके हुए थे। ये उनके बेटे थे। इन्होंने, अब इनका मकसद नहीं था, लेकिन क्योंकि अब ये कमांडर भी थे आर्मी के, इनको जैसे हुक्म अब मिला तो इमाम हुसैन को मैसेज भेजा कि आप यहाँ पे क्यों आए, आपका मकसद मतलब क्या है यहाँ पे आने का। इमाम हुसैन ने कहा, पैगाम दिया कि मैं यहाँ पे इन्हीं लोगों के बुलाने की वजह से आया हूँ, और इतने देखें इन्होंने मुझे खत भेजे, इतने पैगाम भेजे, तो इन्होंने मुझे अपने लिए बुलाया था, तो इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। अब अगर ये बदल गए हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे आप वापस जाने दें, क्योंकि ये लोग जो हैं ये अगर ये बदल गए हैं तो मुझे भी इनकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसने अमर बिन साद जो थे मिलिट्री कमांडर जो थे, उसने ये पैगाम, अब ये क्योंकि बात कहाँ पे हो रही है, करबला में, उसने ये पैगाम कूफा में भेजा इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद कितने साल का है, 28 साल का। अल्लाह अकबर, उसको पैगाम भेजा, ही वॉज वेरी एरोगेंट। उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, या तो उनको कहो कि बैत करेंगे या फिर मैं इनको ऐसे वापस नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद उन्होंने जब पैगाम लेके इमाम हुसैन को ये पैगाम दिया, इमाम हुसैन सेड के मैं 3 चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। नंबर 1 ये कि आप मुझे वापस जाने दें, मैं कोई मतलब लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इस मकसद के लिए आया भी नहीं हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। अगर तुम मुझे वापस मक्का नहीं जाने देते हो तो नंबर 2 कि मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं यजीद से जाके खुद बात करना चाहता हूँ कि जो भी उनके अपने कंसर्न थे। अगर तुम मुझे यजीद के पास भी नहीं लेके जाना चाहते हो तो तीसरी ये बात है कि मुझे फिर तुम मैं कहीं भी चला जाता हूँ और मैं अपने खानदान के साथ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा और मैं इबादत करता रहूँगा। तो ये तीनों चीज़ों में से जो भी तुम कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं अमर बिन साद जो है ना वो खुश हो गए इस बात से, उन्होंने कहा कि चलो ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जब वो पैगाम लेके इब्ने ज़ियाद के पास गए, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनी, या बैत करेंगे या फिर उनको जंग उनके साथ करनी पड़ेगी। और उसके साथ उसने शिमर को भेज दिया, अनदर जालिम। अब ये है 9 मुहर्रम का वाक़या, ठीक है। 9 मुहर्रम को जब पता चला इमाम हुसैन को कि कोई बात मानने को तैयार नहीं है और अब कोई और रास्ता नहीं है, तो 10 मुहर्रम को सुबह के वक्त में आप देखें कि कितने लोग थे वहाँ पे। इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम को भी जितने लोग थे, क्योंकि जब वो मक्का से आ रहे थे ना कुफा की तरफ, तो रास्ते में भी लोग उनके साथ कुछ मिलना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उनको कहा कि देखो तुम लोगों ने मेरे साथ बैत किया है, मैं अपनी बैत को उठा रहा हूँ, तुम में से जो जाना चाहता है जा ले, क्योंकि उस वक्त तो फर्क बात की ना, तो इस वक्त क्योंकि जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को इजाज़त देता हूँ, मैं तुम लोगों को मुड़ के भी नहीं देखूंगा, जो पीछे से जा सकता है वो चला जाए, मेरा किसी के ऊपर कोई गिला नहीं है। तो आखिर में पता है कितने लोग कहते हैं, 70 से 80 लोग सिर्फ रह गए। उनमें से ज़्यादातर तो अहले बैत थे और कुछ ऐसे थे जो उनसे मोहब्बत करने वाले कुछ बच्चे थे, कुछ औरतें थी और कुछ बच्चे थे। अच्छा, अब 10 मुहर्रम को सुबह के वक्त में ये आपस में इनकी लड़ाई होती, उधर 4000 की फौज, और इधर देखिए, और उससे पहले आप देखिए 3 दिन पहले से पानी भी बंद कर दिया गया,